जितनी मात्रा में पब्लिसिटी होगी, जितनी मात्रा में मीडिया होगा, जितनी मात्रा में प्रचार होगा, उतनी ही मात्रा में भीड़ आएगी। स्वाभाविक है। पब्लिसिटी बहुत हुई और महात्मा का भी स्वभाव ये था कि वे पहले ही दिन की कथा वो आंख बंद करके ही कथा करते थे। अब किसी के कुछ समझ में नहीं आया। कथा तो बहुत बढ़िया की महात्मा ने, पर समझ में किसी के कुछ नहीं आया। अब एक एक करके सब उठ गए, एक एक करके सब उठ के जाने लगे, सब उठ के जाने लगे। और जब 2-4 घंटे के बाद कथा पूरी हुई और महात्मा ने कथा विराम लिया और आंख खोली, तो शुरुआत में जहाँ 1000 श्रोता थे, अब 1 श्रोता रह गया, 1। और महात्मा जी का आत्मबल बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, एक ही सुधर जाए वही बहुत है। महात्मा जी ने कहा देख बेटा, तुझे मेरी कथा में बहुत रस आया है, ये सब चले गए हैं लेकिन तू पूरे समय बैठा रहा है। उसने कहा कि स्वामी जी मेरी समझ में आपकी कथा बिल्कुल नहीं आई और न मुझे कथा से लेना देना है। महात्मा ने कहा तू बैठा रहा है 4 घंटे। तो बैठा इसलिए रहा हूँ कि आपके नीचे जो चटाई है वो मेरी है। आप पानी को विराम दो तो मैं चटाई समेटने घर जाऊंगा, और वो भी चटाई समेटने वाला था। मैं आपको अपनी घटना बताऊंगी। राजस्थान में एक गुलाबपुरा है, गुलाबपुरा है ना, विजयनगर। वहाँ मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं। शिवराज सिंह तो गए हुए हैं वहाँ चौमासा में। तो वहाँ चौमासा था, लगभग 3-4 महीने लंबी कथा थी। सवेरे का प्रवचन होता था श्रीमद् भगवद गीता पर। अब आप सोचते होंगे कि स्वामी जी रामायण की कथा कर रहे हैं तो रामायण ही पढ़ी होगी, पर नहीं, हम गीता पर भी विस्तार से प्रवचन करते हैं। एक तरफ से श्रीमद् भागवत तो करते ही रहते हैं, हाँ, लंबा प्रवचन। अब उपनिषद में जो हमारा विषय रहा है उसके श्रोता नहीं मिलते ज्यादा, क्योंकि थोड़ा कठिन है। और रामायण ही नहीं, तो वहाँ सवेरे का प्रवचन होता था श्रीमद् भगवद गीता पर 2 घंटे, और शाम का होता था रामायण का प्रवचन। 3-4 महीने का था लगातार। तो स्वाभाविक था कि शाम को थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी। 80% नौजवान ही उपस्थित होते थे उसमें, तो फिर आनंद भी ज्यादा आता था। स्वाभाविक है, युवाओं को देखकर आनंद ज्यादा आता है। जहां मैं जैसे ही मैं मंच पर जाता तो पूरा पंडाल भरा हुआ मिलता मुझे, रोजाना ऐसा होता। जैसे देखो ये प्रेम कुमार जी शर्मा बैठे, अभी साल भर नहीं हुआ इनके सीतामढ़ी में हमारी कथा हुई भागवत की। तो जैसे ही मैं मंच पे जाता पंडाल भरा हुआ मिलता मुझे। अभी देखो ये बैठे हुए प्रेम कुमार जी शर्मा। तो ऐसा उत्साह होता है नहीं कि, तो फिर वक्ता में भी उत्साह ज्यादा होता है, तो मैं उत्साह से कथा करता। पर एक दिन मैं गया तो मैंने देखा कि पंडाल पूरा खाली, 10-5 बूढ़े बड़े बैठे। तो कथा थोड़ा मैं नर्वस हुआ। पूरे 2 घंटे तक बस वो 15-20 बूढ़े बूढ़े ही रहे। 15-20 बूढ़े बूढ़े 2 घंटे तक। मैंने पूछा भैया आज क्या हो गया है? जहाँ 1000 लोग रोज आते थे, ये 15-20-30 ही बैठे, क्या बात है? उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ एक हिंदुस्तान जिम्स है और वहाँ हिंदुस्तान जिम्स वालों ने एक अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना है गुलाबो, जो गिलास के ऊपर नाचती है, उसका कार्यक्रम है स्वामी जी 3 दिन का। तो ये सब जो
श्रोता हैं कि सब गुलाबों के नाच में चले गए। याद हो गई। अब वो जो 15, 20, 25 लोग बैठे थे, उनका भी मन कथा में नहीं था, उनकी भी आंखों में गुलाबों नाच रही थी। पर क्योंकि वे आयोजक थे, कार्यक्रम के आयोजक थे, और बूढ़े बड़े थे, थोड़ी शर्म भी लग रही थी। 3 दिन तक मेरा पंडाल खाली रहा बिल्कुल। 3 दिन बाद में गुलाबो चली गई, कार्यक्रम हो गया। वो जो भीड़ गुलाबों के कार्यक्रम में, वो तो वापस मेरे कार्यक्रम में आ गई। आदमी का मन जैसे कोई कबाड़ी की दुकान है, कबाड़ खाना। जैसे कबाड़ खाने में अनावश्यक टूटा फूटा फर्नीचर, कुर्सी, डेस्क, मेज, स्टूल पड़े रहते, ऐसे आदमी के मन में भी सब पड़ा रहता है। अब सती जी खड़ी हो गई। सती जी ने कहा, बहनों तुम कहाँ जा रही हो? तुमने कहा तुम्हें पता नहीं है? नहीं तो, अरे तुम्हारे पिताजी कनखल में गंगा जी के तट पर बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। उनको पता है, पर एक पीड़न रति जो होती है, बस भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ कैलाश मानसरोवर है, कैलाश, वहां से देवताओं के लिए वो चक्कर का रास्ता है। पर कई बार आप देखते होंगे कि आपका सामने वाला जो आपका पड़ोसी है, आपको पता है कि उनके रिश्तेदार के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, आपको पता है। लेकिन हमारे सामने वाले का वो रिश्तेदार है और उससे उसका झगड़ा चल रहा है, आपको पता है। तो पता होते हुए भी आप बार बार सूट बूट कपड़ा बढ़िया पहन कर उसके पास जाएंगे। क्यों भैया, उनके यहाँ फंक्शन हो रहा है, आप नहीं चल रहे हो क्या? भैया हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आपके तो भी खास सगे हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमको निमंत्रण नहीं आया है। क्यों निमंत्रण नहीं आया है तुमको? चलो हम भी नहीं जाते। आप कहो तो हम भी नहीं जाने। अब ऐसे कौन कह देगा कि मत जाओ? अंदर से खुश होंगे कि वाह अब मजा आएगा, बड़े सगे बनते थे। इस स्वभाव है मन का। तो देवताओं के भी मन में पड़ पीड़न थी और कहा कि नहीं, ये तो सब चली गई देवांगना। सती जी ने सोचा कि मेरे पिताजी के यहाँ जब पिताजी और पति के बीच का जो झगड़ा है वह सती को मालूम नहीं है, मालूम नहीं, भगवान शिव ने बताया नहीं। तो सती जी ने सोचा कि कार्य की व्यस्ततावश मेरे पिताजी भूल गए होंगे। तो पिताजी के यहाँ तो बेटी का पहला स्थान है। सती जी भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव कभी कभी बीच में आंख खोलते थे। भगवान शिव ने देखा कि सती नहीं है सामने। तो जब श्रोता ही सामने नहीं है तो फिर हम अपनी एनर्जी का व्यय क्यों करेंगे? तो भगवान शिव आंख बंद करके चुपचाप बैठ गए। सती जी ने भगवान शिव से कहा, सुनो जी, अजी सुन रहे हो जी? देखो, पति पत्नी के बीच में भी वार्तालाप का एक शिष्टाचार है, मर्यादा है। मनुस्मृति कहती है कि पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसके और संकेत हैं कि फजलू के पापा, बंटू की मम्मी, ये सब संकेत है।
क्योंकि जो पति पत्नी का नाम लेता है पत्नी की आयु को छीन करता है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। और जो पत्नी पति का नाम लेती है वो पति की आयु को छीन करती है। आजकल की तो बात ही अलग है। पत्नी घर पे है, 10-5 यार दोस्त फ्रेंड मंडली बैठी है, चाय नाश्ता चल रहा है। पति शाम को ऑफिस में से आया, पति आया, पत्नी ने कहा आइए अशोक जी आइए। पति ने कहा और संगीता जी क्या हो रहा है? अब पता ही नहीं लगा सकते कि पति पत्नी एक हो। तो सुनो जी, अब भगवान शिव तो गहरी समाधि में चले जाते हैं। वे तो उनको समाधि का अभ्यास है। मन का स्वभाव है कि जहां उसे आनंद मिलता है वहां सरक जाता है। अब जिसने केवल बाहरी बाहर का सुख देखा है वो बाहरी बाहर सरकता रहेगा, और जिसने ध्यान का रस लिया है, जिसने स्वयं का रस लिया है, तो उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो एकांत टटोलेगा। फिर जब मौका मिलेगा तब भीतर सरक जाएगा, क्योंकि सुख और आनंद तो हमारे ही भीतर है। अब नहीं भगवान सती जी ने भगवान शिव के पैर को दबाना शुरू किया। अब देखो पति को प्रसन्न करने का फार्मूला बताया जा रहा है। भगवान शिव पैर को दबा रही, सती जी पैर दबा रही है। ऐसे नहीं कि आराम पड़ जाए, ऐसे कि ये थोड़ा समाधि से बाहर आ जाए, झटका लगे। और जोर से दबाया तो भगवान शंकर कहा कि सती ये आज सेवा कैसे हो रही है? सती जी ने कहा ये सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। तो ये तो हम जानते हैं कि अनुसैया के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा ही है, और ये सेवा पहले तो कभी हुई नहीं। अब देखो ये कथा भागवत में भी है और रामायण में भी है। जब हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो उसमें भी ये प्रसंग आता है, थोड़ा रामायण में विस्तार से आता है। तो सती ने कहा कि प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिताजी के यहाँ एक यज्ञ का उत्सव हो रहा है, आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं। भगवान शिव ने कहा, क्या कहा? कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी अच्छा लगा, पर अनुचित यह है कि निमंत्रण नहीं दिया है। जो बिन बोले जाओ भवानी, रही न शील स्नेह न कानी। हे भवानी, अगर तुम बिना निमंत्रण के जाओगी तो इज्जत नहीं होगी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाई तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे मेरे, देखत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सले।
जो हमें देखते ही गदगद नहीं हो जाए, पुलकित नहीं हो जाए, हर्षित नहीं हो जाए, आंखों में आंसू नहीं आ जाए प्रेम के, नैनों में प्रेम नहीं बरसे। तुलसी ताहन जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे सोने की वर्षा हो, नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा, क्या पिताजी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जा सकते? नहीं बुलाए जा सकते। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाइए फिर बोले न संदेहा। कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, देखो अब बताइए, जब ज्यादा बात किया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करई अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिताजी को हमसे कष्ट हुआ था। झगड़े वाली बात को आधी पंक्ति में कह दिया। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ही अनावश्यक गाली गलौज की थी, ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे पिताजी को हमसे दुख हुआ था। सती ने कहा, तो पूरी बात क्या है, विस्तार से सुनाओ। भगवान शिव ने कहा, वहां धर्म संसद चल रही थी, तुम्हारे पिताजी इसके अध्यक्ष थे, मैं भी सभा में बैठा था, सब खड़े हो गए, मैं बैठा रह गया। इससे तुम्हारे पिताजी रुष्ट हो गए। इससे वे अभी तक दुश्मनी रखते हैं हमसे। सती ने कहा, तो इसमें सारी गलतियां तुम्हारी हैं, हमारे पिताजी की क्या गलती है? अरे तुम बेटी की तरह थे, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? भगवान शिव ने कहा, वो तो हम जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी को दूध के धुले, सारी गलतियां तो हमारी ही है, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? असल में आपको बता दें कि एक तो ऐसा है, भगवान शिव को कहते हैं महाकाल, करालम, महाकाल, कालम, कृपालम। अच्छा, उज्जैन में जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है उसको क्या कहते हैं हम? महाकाल कहते हैं, नहीं कहते? तो भगवान शिव है महाकाल और दक्ष है काल। भगवान शिव ने तो इस सारी सृष्टि को अनंत बार बनते बिगड़ते देखा है, संहार के देवता है। और दक्ष तो थोड़े कालखंड के लिए एक ब्रह्मांड का अध्यक्ष है। महाकाल के सामने काल का कितना मूल्य है? महाकाल के सामने काल का उतना ही मूल्य है जितना आपके सामने मच्छरों का और खटमलों का मूल्य है। अच्छा, खटमलों का और मच्छरों का क्या मूल्य है आपके लिए? आप मान लीजिए कि अपने मकान में दरवाजा खोल कर बैठे हैं, कुर्सी डाल करके, अब बाहर से मच्छर चले आ रहे हैं, तो आप कुर्सी से खड़े होते हो कि मच्छर जी प्रणाम, खड़े होते हो। और खटमल आ रहे हैं तो आप कोई सम्मान देते हो, खड़े होते हो कि खटमल जी महाराज प्रणाम। खटमलों का क्या मूल्य है? खटमल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो जितना आपकी दृष्टि में खटमला और मच्छरों का मूल्य है, उतना ही महाकाल की दृष्टि में काल का मूल्य है। अच्छा, एक बात यह है कि भगवान शिव को जहां भी समय मिलता है वो गहरे ध्यान में चले जाते हैं, डीप मेडिटेशन में।
अपने आनंद में डूब जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं रहता बाहर का कौन आया कौन गया। सती ने कहा तो देखो मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा, आंख बंद की और देखा कि सती जी नहीं मानेगी। सती की मृत्यु सुनिश्चित है। अगर मैंने सती को कहाँ जा रहे हो कमल जी? अच्छा कोई बात नहीं, मजबूरी है, बहुत देर से बैठे पूरे टाइम। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कहा है। ये सब कुछ 2 दिन में ही काफी घुल मिल गए हैं। काशी जी अग्रवाल है जो बगल में बैठे हैं, हाँ पूरे समय बैठे हैं सभी। जो है कुछ के नाम नहीं सुनना आ रहे हैं मुझे, पर पूरे समय पर कुछ की जाते हैं तो ऐसे ही कहा है मैंने तो पूरे समय। हाँ अगर मैं सती को नहीं जाने देता तो मेरी देरी पर ये पिता की याद कर करके मरेगी, और जाने देता हूं तो वहां मेरा अपमान नहीं सह सकती, वो वहां मरेगी, मृत्यु सुनिश्चित है। तो भगवान शिव ने सोचा वैसे जाने दो, और कहीं देखा पर जतन बहु रहीन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। कुछ गणों को साथ कर दिया तो जाओ सती जी जा रही है। उधर भगवान शिव तो ऐसे जैसे राके राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। चाहते आराम हो जो रोजी सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए भगवान, तो जैसे भगवान रखे वैसे रखेंगे हम। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है जीवन के प्रति। जो आ रहा है वो स्वीकार है, जो आ रहा है तो स्वीकार है, न कोई शर्त है न कोई आग्रह। सती जी जा रही हैं और कल्पना करते हुए जा रही हैं। बचपन की यादें कैसे भूला जा सकता है, बचपन का अतुलित आनंद। बनी हुई थी अटा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी। क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। छुआछूत का भेद नहीं था, ऊंच नीच किसमें जाने। ये बचपन का आनंद निराला होता है। यद्यपि जेब में रुपया नहीं होते, लेकिन आनंद का ठिकाना नहीं होता। कोई माला पहनाने वाला नहीं होता, लेकिन आनंद का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जस्ट लाइक चिल्ड्रन। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की तरह हो जाओ, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सहज होता है बच्चा, बिल्कुल सहज। ये बचपन की इसलिए तो बड़ा सुखनुमा लगता है सभी के लिए, सबके लिए बचपन आनंद से भरा है,
क्योंकि बचपन में सहजता होती है, बचपन में सरलता होती है, बाद में तिजोरियां नोटों से भर जाती है और दिमाग तनाव से भर जाता है। याद करो बचपन में जब कुछ भी तो नहीं था पास में, है? न सम्मान न धन, कुछ भी नहीं था। एक चीज थी, आनंद था। अगर नहीं था तो चिंताएं नहीं थी, तनाव नहीं था, अशांति नहीं थी। और अब सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अब तनाव और चिंताओं ने घर कर लिया है। ये जो एम्बिशंस है, ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये पूरे जीवन को नरक बना देती है। सती जी सोचती जा रही है सम्मान मिलेगा, पिता से कहूंगी मुझे नहीं बुलाया, माँ से कहूंगी, पिता कहेगा बेटी तेरा ही घर है ये, है? तेरा ही घर है ये, है? भूल गया है। और सती जी गई, और पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास काहू न सनमानी। हुआ तो अलग नजारा था। दक्ष ने देखा, देखते ही मुंह फेर दिया। और जो बचपन में खेले हुए उनके सखा थे, गुड्डा गुड़ियों से मंत्री थे, और दक्ष के भय से उन्होंने भी सती की तरफ नहीं देखा। सब का स्नेह सूख गया। केवल एक का स्रोत नहीं सूखा, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, बस एक माता प्रेम से मिली, बस माता का इसने स्रोत नहीं सूखा। कुपुत्रो जायेत कचदप कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाएगा पर माता कुमाता नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ माता का बड़ा मूल्य है, बड़ा मूल्य है, बहुत मूल्य है। हाँ, माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है? बस कहना है तो ये कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। माँ का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा है, ध्यान रखना। हमारे शास्त्रों में 10 पिता के बराबर एक माँ होती है। मैं सन्यासी हूं, ध्यान रखना, सन्यासी से बड़ा कोई नहीं होता। और मैं किसी भी माता जी को जो मेरे से उम्र में ज्यादा है, मैं कह सकता हूँ माता जी, सबको ही कहता हूँ माता जी, पर पुरुष को मैं पिताजी नहीं कह सकता। अच्छा, वैसे भी देख लो इस माता नारी का कितना सम्मान है। हर स्त्री के नाम के आगे लगता है देवी। देवी, कमला देवी, विमला देवी, सरला देवी, निर्मला देवी, सुमित्रा देवी। और पुरुष के नाम के आगे लगता है कि रामलाल देवता, लगाते हैं श्यामलाल देवता। ऐसा पुरुष के आगे देवी नहीं लगता, माताओं के नाम के आगे लगता है देवी। इसी से अंदाज कर लो कि नारी का कितना महत्व है हमारे यहाँ। अच्छा, वैसे आप हमारा इतना महत्व है, हमारे देश को, देश का नाम क्या है? भारत माता। भारत माता। आपने ऐसा विश्व में केवल
हमारा ही देश है जिसके आगे अब बैठ जाइए, कोई बात, हाँ कोई बात। ऐसा हमारा ही देश है जिसके आगे हम लगाते हैं भारत माता। और विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश के दो नाम हैं। हमारे देश का नाम इंडिया। इंडिया गुलामी का सूचक है, ये जानते हो आप? इंडिया हमारा नाम नहीं है। इस देश का नाम इंडिया है ही नहीं। इंडिया गुलामी की याद दिलाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने भी इंडिया क्या कहते हैं, भारत लिख दिया। ये मजाक शुरू से ही हुआ है हमारे साथ। जो भी देश को इंडिया कहते हैं उनसे आप सावधान हो जाना। केवल हमारी भारतीय परंपराओं को, ऋषि मुनियों की परंपराओं को, हमारी राष्ट्रीयता को, भारतीयता को, सनातन संस्कृति को केवल नष्ट करने के लिए तुले हैं लोग। जो भी इंडिया शब्द को लाते हैं, इंडिया शब्द के पोषक हैं। मैं बता दूं आपको, वे भारत को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं और इंडिया शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं वे केवल सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इंडिया से हमारे भारत का संबंध ही क्या है? अंग्रेजों से पहले इंडिया यहां था कहां? आप सोचिए जरा। अंग्रेज आए, उन्होंने क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश नाम दिया इंडिया। इंडिया गुलामी की याद दिलाता है। लेकिन आज भी इंडिया ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म के दुश्मन हैं जो इंडिया का समर्थन करते हैं। इतना बता रहा हूं आपको। जिसको जो प्रश्न करना हो, जो सवाल करना हो, जिसके मन में जो जिज्ञासा हो, वो अपने मन से ही निर्णय नहीं ले, मेरे पास आवे। अभी तो जरा 3 दिन में अस्वस्थ हूँ, उनकी शंकाओं का समाधान होगा, उनकी जिज्ञासाओं सवालों के जवाब होंगे। हर बात प्रामाणिक रूप से तर्क के साथ, शास्त्रों के साथ होगी। इंडिया हमारे देश का नाम नहीं है। इंडिया हमें हमारी गुलामी की याद दिलाता है, परतंत्रता की याद दिलाता है। हमारी भारतीयता के विरोध में है इंडिया। हमारा नाम है भारत। भारत और बाधा होगा। तो इस देश का केवल हमारा नाम है भारत माता। आपने कहीं सुना है चीन माता? कहीं सुना है आपने चीन माता? आपने कहीं सुना है पाकिस्तान माता? आपने सुना है अमेरिका माता? कहीं सुना है आपने? केवल कहीं भी अपने देश को माता नहीं कहते। केवल ये गौरव हमारे ही देश को प्राप्त है, भारत माता। इसलिए नारी है नर की अतुल खान, रे नारी की महिमा महान। नारी ने नर उत्पन्न किए, प्रहलाद और द्रव के समान। अवला जीवन हाय तेरी बस यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहने भगिनी मिली अधिक मुस्काता, बहने मिली कम और मुस्कुराई ज्यादा। क्योंकि बहनें भी सती से ईर्षा करती है। सती की 16 बहनें हैं, 16। और जो बहनों के पति हैं वो देव हैं और सती के पति महादेव हैं। तो जब सबके पति आते थे तो भगवान शिव को ज्यादा सम्मान मिलता था, क्योंकि सम्मान के योग्य गुण थे उनमें।
और बहनों के मन में बड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बड़ा अपराध। हम इस घर के तो सभी दामाद हैं, इसके पति को क्यों सम्मान मिलता है? तो सब इकट्ठी हो जाती, सब इकट्ठी हो जाती। इसलिए देखा होगा जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मन आपस में वे भी मिल जाते हैं कभी कभी अपने स्वार्थ साधना के लिए। जो जिनमें बिल्कुल 36 साल का है, जो बिल्कुल महाविरोधी है, कंट्राडिक्शन हमेशा रहता है, कभी कभी इनमें एका हो ही नहीं सकता है। लेकिन सोच रहे हैं कि अपनी सत्ता जा रही है? अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो खैर बहने, अब आज ऐसा हुआ, बहनों को भी पता है कि पिताजी ने शंकर को नहीं बुलाया है, तो बहनों की बन पड़ी। बहनों ने सती से कहा, सती बहन तुम अकेली क्यों आ गई हो? उस भुजंगी को, कपाली को क्यों नहीं लाई हो? सती ने सोचा कि ये क्या भाषा है बोलने की ये बहन। बहनों ने कहा कि कपड़ा वपड़ा पहनने लग गया है कि नंग धड़क नहीं घूमता है। माल कर दिया ऐसे, उनको जो कमरा बमरा बना करके टपरिया डाल के रहता है कि ऐसे खुले आकाश में दिन गुजारता है। ऐसे व्यक्त में बोले, सादर भले मिली एक माता, माता प्रेम से मिली। और ध्यान रखना, पहले तो परंपरा थी कि लड़की जब ससुराल के लिए विदा होती थी तो बहुत रोती थी, और जब ससुराल से आती थी तो भी रोती थी, और दुख में तो ज्यादा ही रोती थी। पर जब रोती थी, अच्छा भगवान ये साहित्य कहता है कि रोना और गाना एक साथ नहीं हो सकते, पर भगवान ने माताओं को एक कला दी है कि एक ही साथ रो लेती हैं और एक ही साथ गा लेती हैं। और जब ये रोती हैं उस समय घूंघट उठा के देखो तो आंसू एक भी नजर नहीं आता। वैसे चिकित्सा शास्त्र कहता है कि हर तरह का रोना थेरापीटिक है, हर तरह का रोना थेरापीटिक है। जब आप रो लेते खुल करके तो आपकी जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदना है, वो बाहर आ जाती है। इसलिए मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस कहता है कि 24 घंटे में एक बार व्यक्ति को खुल करके रोना चाहिए और एक बार हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए एक बार, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। एक बार तो खिलखिला करके हंसना चाहिए, क्योंकि हंसना रोना दोनों ही दवाएं हैं, दोनों। मेडिकल साइंस कहता है कि जो माता बच्चे को बचपन में रोने नहीं देती, अब प्रकृति रुला रही है, उसके फेफड़े में 6000 छिद्र होते हैं फेफड़ों में, उनमें ऑक्सीजन कैसे जाएगी? प्रकृति रुला रही, माता हो रो झुंझुना देती है, तो बच्चे के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि वो आगे चल के मानसिक रोगी होगा, आगे चल करके वो अनेक मनोरोगों का शिकार बनेगा। इसलिए रोना बचपन में खूब बच्चे को रोने देना चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। तो खैर सती जी ने कहा, और फिर सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दिखे सब कर भागा। सती जी यज्ञ मंडप में गई तो देखा सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है,
परंतु भगवान शिव की ईशान दिशा खाली पड़ी है और जगह जगह तख्ती लटका रखी है दक्षिणे कि जिसने भी शिव का नाम लिया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझे उड़ते। अब सती को भगवान शिव की याद आने लगी। भगवान शिव ने जो समझाया था वो याद आने लगा। ठीक कहा भोलेनाथ ने। अब पाछिल दुख न हृदय से व्यापा जस ये भय हो महापरिताप। बड़ा दुख छोटे दुख को दबा देता है। बड़ा दुख छोटे दुख को कम कर देता है। ये स्वाभाविक है। अब भगवान शिव ने जो त्याग कर दिया है वो तो भूल गई। यहाँ भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। अब तो सती को बहुत रोष आया। सुनो सभा सद सकल निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सभी उपस्थित सभासद सुन लें कान खोल करके। जिन्होंने भी शिव जी की निंदा की है और सुनी है सो फल तुरंत लेव सब काहू भली भांति पछताव पिताहू। उन्हें जल्दी ही दंड मिलेगा क्योंकि संत शंभु श्रीपति अपवादा कहिए जहां अस मर्यादा। एक तो संत की निंदा हो रही हो। देखो संत की निंदा हो रही हो। शंभ एक भगवान शिव की निंदा हो रही हो और श्रीपद भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो। वहां ऐसी मर्यादा है। कैसी? काटिए जीव तास जो बसाई श्रवण मूरे न तो चलिए पराई। संत निंदा और भगवान शिव की निंदा और भगवान विष्णु की निंदा जहाँ हो रही हो वहाँ मर्यादा है। अगर ताकत है आप में, शक्ति है तो उसकी जीभ काट दो। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। तो आप कान बंद मूंद करके वहां से चले जाओ। सुननी नहीं चाहिए। पिता मंदमत निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यदेहि। अब पिता है मेरे ये। अब सती को महसूस हुआ कि मैं बार बार गलती क्यों करती रही, क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यदेहि। ये दक्ष के वीर से शुक्र से मेरा ये शरीर बना है। तो मेरा ये शरीर का मेटीरियल जो है वो खराब है। इसका मेटीरियल ही खराब है। जब तक ये दक्ष के शुक्र से निर्मित शरीर रहेगा तब तक गलतियां करता रहेगा। इसलिए इस देह को ही उधर चंद्रमा तुरंत देह यही है तो और उधर चंद्र
सके तू। अब मैं ये शरीर ही छोड़ देती हूँ। तो क्या किया सती जी ने कि अस कह योग अग्नि तनु जारा भय सकल मक हाहाकारा। ऐसा कह करके योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो दक्ष गणों ने यज्ञ को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ऋषि और पूषा ऋषि ने गणों को मार पिटाई कर दी। इसके बाद में नारद जी ने भगवान शिव को सूचना दी और भगवान शिव को पता लगा तो भगवान शिव ने जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ी है। और जटा से, भगवान शिव की जटा से 11वां रुद्र वीरभद्र पैदा हुआ। और जाटों की उत्पत्ति यही से हुई है। ध्यान रखना कि जो जाट समाज है वो भगवान शिव की जटा से पैदा हुए। ये उत्पत्ति सुन ले, भगवान शिव की जो जटा है वीरभद्र, ये संतति जाटों की है। ऐसे वीरभद्र को आज्ञा दी, वीरभद्र गए यज्ञ विध्वंस कीन न जाई, सकल स्वर्ण विधवत फल दीना है, और सब को दंडित किया। वीरभद्र जी ने यज्ञ को ध्वस्त किया गया, यज्ञ ध्वस्त किया गया। और दक्ष के सिर को, गर्दन को थोड़ा मरोड़ा हवन कुंड में डाल दिया गया। और बाद में सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की और भगवान से प्रसन्न हुए और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया, दक्ष के सिर पर, और यज्ञ वापस संपन्न हुआ। अब ये रामचरितमानस का एक खंड सती खंड पूरा होता है। यानी रामचरितमानस में भगवान शिव का चरित्र 2 खंडों में है, एक सती खंड है और एक उमा खंड है। तो अभी जो कथा सुन रहे थे आप, सती खंड की कथा सुन रहे थे, सती की। कल वही सती पार्वती बनेंगी और भगवान शिव का कल विवाह होगा और कैलाश पर आएंगे, पार्वती जी प्रश्न करेंगी और फिर राम कथा प्रारंभ होगी। और विवाह है तो ऐसा मत करना, कई जगह मैंने देखा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर तो 100 में से 99% तो वक्ता गृहस्थी होते हैं। 100 वक्ताओं में से 99 वक्ता ग्रस्त होते हैं। तो गृहस्थियों की आदत पड़ी हुई है। तो कई जगह देखा है कि अनजाने में माता साड़ी ले आती है। अब मैं सन्यासी हूँ, मेरे आश्रम में कोई साड़ी वाली नहीं रहती। ये सब जाते रहते हैं, भक्तगण हमारे आश्रम में है, निरंतर जाते रहते हैं। आश्रम बना भी नहीं था उससे पहले से जाते हैं। मैं सन्यासी हूँ बालकपन का, कोई ऐसी सामग्री नहीं लाना है आप व्यर्थ में पैसे खर्च करें। ये कोई चढ़ावे के लिए कथा नहीं हो रही है, ये कुछ मांग डिमांड या ये कोई व्यापार नहीं है मेरा। अपने समाज को, अपने सनातनियों को अध्यात्म से जोड़ना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इन चीजों को बीच में नहीं लाने दें आप। मैं महात्मा हूँ और ये भी बिल्कुल नहीं सोचें आप कि क्या चढ़ावें क्या नहीं चढ़ावें। ये कोई मेरा दुकान नहीं है, मेरा कोई धंधा है, मेरा कोई परिवार है, मेरी कोई फैमिली है। मेरे परिवार तो मेरे सामने जो बैठे हैं वे ही हैं, ठीक है। मेरा परिवार तो मेरे सामने जो बैठे हैं आप ही हैं।
इसलिए ये बात आप बिल्कुल दिमाग में नहीं लावे कभी। हाँ, कभी भी नहीं लावे, न कभी लाने दिए मैंने। कई जगह कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हम आपसे कथा कराएंगे, आपका पैकेज क्या है? अब ये मजाक कर रहे हैं, आपका पैकेज क्या है? क्यों भैया, ये मेरी कोई सर्विस है, ये मेरा कोई धंधा है? मैं कोई पैकेज के लिए कथा करता हूँ? मैं नहीं, आपको आनंदित करना, आपको जीवन की बातें बताना, आपको भगवान से जोड़ना, यही मेरा पैकेज है। हमेशा का यही व्रत मेरा रहा है, हमेशा। इसलिए ये बात आप कभी दिमाग में नहीं लावे, बिल्कुल भी नहीं लावे। तुलसी का पत्ता दोगे प्रेम से, मैं आनंदित होके जाता हूँ। लाख रुपया दोगे, मैं आनंदित होके जाता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है। मैं सन्यासी हूँ बचपन का है। आप प्रेम में जियो, आनंद में जियो, सुख में जियो, मंगल की भावना में जियो, भगवान में जियो, है? गलत आदतें छोड़ो, है? गुटखा, जर्दा, तंबाकू, शराब, जो चीजें हैं जो आपके जीवन को, उन्हें छोड़ो। और यही मेरी भेंट है, ठीक है? हाँ, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। आप इस बात को जीवन में लावे, इसलिए ये चीजें कभी दिमाग में नहीं लावे। कल विवाह है, फिर राम जी का विवाह होगा भगवान का, तो कई जगह लोग चूड़ियाँ ही ले आती हैं माता। अब ये व्यर्थ की चीजें आप सोचिए, कई जगह को श्रृंगार, ऐसी ये चीजें आप नहीं लावे, बिल्कुल नहीं लावे। तो आज के लिए इतना ही। कल आज थोड़ी राहत महसूस हुई मुझे कल की बजाय, और आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा सुनाने की चेष्टा की, और कल और अच्छा होगा, और अच्छा सुनाएगी धीरे धीरे। मेरे प्रिय आत्मा, आप सभी ने मुझे बहुत प्रेम, स्नेह, एकाग्रता के साथ सुना है, सुनते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान प्यारे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कोई सच्चिदानंद भगवान की जय। सही भक्त एवं माता बहन आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती।
बसा के तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बिना का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बिना का। बंटी तेरे द्वारे कर रहे पुकारे, तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास दया सुनकर तेरी गाय आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं रघुवर तेरी आरती। करिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की।